Hello, Assalamu alaikum. This is Dr. Bill and stop googling your symptoms. Today's topic is depression. आज हम डिप्रेशन ज़हनी तनाव पे बात करेंगे। ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये करता क्या है और दवाइयों के बगैर इसका क्या इलाज है और डॉक्टरों के पास इसका क्या इलाज है, ये देखेंगे हम आज की वीडियो में। तो आपको अपना टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स डाइव इनटू इट। स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन की अलामात से, डिप्रेशन के सिम्टम से। अगर आप सारा वक्त या कुछ वक्त, मोस्टली वक्त उदास रहते हैं, या फिर आपका दिल नहीं लगता, या आप किसी भी काम में तवज्जो नहीं दे पाते, या आप जिस्मानी या ज़हनी कमज़ोरी महसूस करते हैं, या फिर आप औरों से अपने आप को कमतर समझते हैं, आपको कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं आप, और अगर आप माजी की बातों में खोए हुए हैं, या फिर आप छोटी छोटी बातों पर अपने आप को इल्ज़ाम ठहराते हैं, कसूरवार ठहराते हैं, अपने आप के साथ इल टॉक करते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते हैं, अगर आप मुस्तकबिल से मायूस हैं, और अगर आपकी नींद ख़राब है और आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, या फिर आपने कुछ सीवियर केसेस में ख़ुदकशी के ख़यालात भी आते हैं या ख़ुदकशी करने की कोशिश की हो, अगर इनमें से कुछ अलामत या कोई अलामत आपको 2 हफ़्ते से रहे कंसिस्टेंटली, मतलब उसमें कोई ब्रेक ना हो, मतलब 2 हफ़्ते से कंसिस्टेंटली उदास हैं, 2 हफ़्ते से मुसलसल उदास है, मुसलसल आपको इसमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है या कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो 2 हफ़्ते कंसिस्टेंटली अगर वो हैं तो आपको डिप्रेशन है, डिप्रेशन डायग्नोसिस है आपका। अगर आप नॉर्मली उदास हो जाते हैं, आपका लो मूड हो जाता है, या फिर आप गम में मुब्तला हैं 1 दिन, 1.5 दिन, या फिर 1 हफ़्ता, 1.5 हफ़्ते के लिए भी कोई आपके साथ मसला हो गया, तो वो डिप्रेशन के अंडर नहीं आता। डिप्रेशन 2 हफ़्ते से कंसिस्टेंटली मुसलसल आपको सिम्टम्स आएँ तब डिप्रेशन होता है। तो रिस्क फैक्टर्स पे बात करेंगे कि किन लोगों को डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनको डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 2 फीमेल जो होती हैं, जो फीमेल सेक्स है, जो कि औरतें होती हैं, उनको डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा डिप्रेशन के ज़्यादातर पेशेंट्स लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं। नंबर 3 नंबर पे मैं जो रिस्क फैक्टर बताऊंगा कि जिसकी वजह से डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो है स्ट्रेस का ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा। एक होता है कम स्ट्रेस होना, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस होना, एक होता है ज़्यादा स्ट्रेस होना। नॉर्मल स्ट्रेस ज़रूरी होता है ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ के लिए और तरक्की करने के लिए और अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, एक स्टेबल एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए। लेकिन जो ओवर स्ट्रेस होता है, जिस तरह कारोबार बिल्कुल तबाह हो जाना, बिल्कुल फाइनेंशियल बर्डन आ जाना, कोई ब्रेकअप हो जाना, कोई बंदा आपसे आपका इंतकाल कर जाता है, आपका करीबी, आपके वालिदैन, आपका कोई भी दोस्त है, बाप या फिर भाई, तो इस तरह का कोई भी जो स्ट्रेस है जो कि ज़्यादा मसला करे, ज़्यादा स्ट्रेस दे दे एकदम, तो वो भी आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। मज़ीद ये कि सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग्स, जो नशे लोग करते हैं, वो भी आपको डिप्रेशन की तरफ ज़्यादा प्रोन कर देते हैं, ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके। अगर आपका जो बचपन है वो अच्छा नहीं गुजरा, चाइल्डहुड ट्रॉमा है आपके अंदर, तो वो भी आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी भी डिप्रेशन की तरफ उनको ज़्यादातर ले जाती है, जैसे कुछ लोग कम बोलते हैं, कम शेयर करते हैं, अपने अंदर बातें रखते हैं, या वैसे ही सैड रहते हैं, पेसिमिस्टिक सोच होती है उनकी, नेगेटिव सोचते हैं, तो वो भी डिप्रेशन के ज़्यादा एक्सपोज होते हैं डिप्रेशन को ज़्यादा। और अगर आपको कुछ जिस्मानी बीमारी हुई हुई है जो कि क्रोनिक डिजीज़ है, मतलब एक लंबी डिजीज़ है, कब से है आपको, जिस तरह आपको हार्ट अटैक हो सकता है, फालज हो सकता है, आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, आप डायलिसिस पे हो सकते हैं, आपका लीवर ख़राब हो सकता है, आपको फलज भी हो सकता है, मतलब इस तरह की जो भी बीमारियां हैं जो कि इंसान को उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग से हटाती हैं, नॉर्मल बंदा फंक्शन नहीं कर सकता और इंसानों की तरह, वो भी इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती हैं। इसी तरह क्रोनिक पेन, मतलब एक ऐसा दर्द जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, जिस तरह कमर का दर्द होता है कुछ लोगों को पट्ठों का दर्द होता है, कुछ लोगों को सर का दर्द होता है, माइग्रेन होता है औरतों को, तो जो ऐसा पेन जो कि मुसलसल है, ज़िंदगी में चिपका हुआ है आपके साथ, तो वो भी आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। और यहाँ पर कोई गम या ट्रेजिडी। तो अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। बगैर दवाइयों के इलाज डिप्रेशन का बहुत अच्छा होता है, और 90% टाइम्स आप बगैर दवाइयों के इलाज कराया जा सकता है डिप्रेशन का, और आप ख़ुद भी कर सकते हैं, और अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेनी है तो प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, बगैर दवाइयों के इलाज हो जाता है। नंबर 1 है फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी जब आप करेंगे, आपने दिन में हर दिन 30 मिनट से तक 30 मिनट ज़रूरी हैं, 30 मिनट 30 मिनट्स आपने ज़रूर फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। आप बेशक जिम जाएँ, वेट उठाएँ या कार्डियो करें, भागें, दौड़ें, जो मर्ज़ी करें, हमें 30 मिनट्स रोज़ाना फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, जिससे बॉडी जो है, हमारा जो दिमाग है, वो ऐसे केमिकल्स उस एक्सरसाइज की वजह से रिलीज़ करता है हमारे दिमाग में, जो कि खुशी के केमिकल्स होते हैं, खुशी के और एंटी डिप्रेशन होते हैं, तो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट होती है एक्सरसाइज। तो नंबर 2 के ऊपर अच्छा खाएंगे तो अच्छी बॉडी रहेगी, अच्छी बॉडी के अंदर है हेल्दी माइंड इज़ इन
हेल्दी बॉडी। सो शुगर नहीं खानी है आपने, शुगर कम लेनी है, चीनी का इस्तेमाल कम करना है, और डीप फ्राइड फूड्स नहीं खाने। और अगर आपको कोई मसला है तो आपने कम्युनिकेट करना है, अपने मुखलिस लोगों से करें, अपने दोस्त अहबाब से करें, या फिर उन लोगों से करें जो आपकी सिक्रेसी रख सकते हैं। आपको उनसे कोई मसला नहीं है कि वो किसी को बता देंगे। आप जिनके साथ कंफर्टेबल हैं आप उनके साथ शेयर करें। गम जो है वो बांटने से कम होता है, और जो खुशी होती है वो बांटने से बढ़ती है। सो ये मैं आपको कोई निश बातें नहीं बता रहा, क्लिश बातें नहीं बता रहा, ये मतलब प्रूवन है चीज़ें कि आप जब तक आप शेयर करें जब अपनी नेगेटिव थॉट्स, तो वो कम हो जाती है, उनकी शिद्दत में कमी वाक़या होती है। आपने कम्युनिकेट करना है, अपना मसला हल करना है, जो भी आपको अगर मसला आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन का हमेशा मसला हो, कभी कभार डिप्रेशन बगैर मसले के भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली अगर मसला है तो आप उसको डील करें। नंबर 4, आपने अपनी स्लीप को बहुत इम्प्रूव करना है। आपने एक टाइम पे सोना है, एक टाइम पे जागना है। 8 घंटे की नींद रात को चाहिए आपको, दिन टाइम मत सोएं, ठीक है। सो आपने मायूस नहीं होना, और अगर आप मायूस हो गए हैं तो आप हेल्प लें लोगों से जो कि आपके इर्द गिर्द हैं। अगर वो नहीं है तो, अगर वो समझते ही नहीं है बात, या वो है नहीं, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, साइकोथेरेपिस्ट की, थेरेपिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की। तो ये बात हो गई, यहाँ तक ट्रीटमेंट आपका डन हो गया। आप ये चीज़ें करेंगे तो मोस्टली आपका जो डिप्रेशन होगा उसकी शिद्दत में ज़रूर कमी होगी, या फिर वो नहीं होगा आपको, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर के पास 2 मोडेलिटीज़ होती हैं, 2 तरह के तरीक़ेकार होते हैं ट्रीटमेंट करने के डिप्रेशन के, जब बंदे से ना संभले डिप्रेशन। तो नंबर 1 होता है साइकोथेरेपी, जो कि थेरेपिस्ट के पास बैठ के, आपने अक्सर हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा कि सेशंस हो रहे होते हैं, वो बैठ के आपकी बात सुन रहा होता है साइकोलॉजिस्ट। तो वो आपके सिर्फ आपको काउंसलिंग करता है, आपको डायरेक्ट एडवाइस नहीं देता, डायरेक्ट नसीहतें नहीं करता, सिर्फ आपकी बात सुनता है, आपके मसाइल सुनता है और उनको हल करता है। उनको वो नहीं हल करेगा, वो आपसे ख़ुद पूछेगा कि इसका क्या हल है, मतलब आपको सॉर्ट आउट करवाता है, आपकी बात सुनता है। तो अगर आपके ज़िंदगी के अंदर कोई करीबी मुखलिस बंदा नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं, या अगर हैं और वो बात नहीं समझते, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। प्रोफेशनल हेल्प से भी, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है डिप्रेशन का। अगर आपको डिप्रेशन, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको साइकोथेरेपिस्ट के पास भेजेगा। साइकोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है, ये सेशंस लेने से डिप्रेशन की बड़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है, अक्सर मेडिकेशंस पे नहीं जाना पड़ता। एनीवेज़, अगर आपका सीवियर डिप्रेशन है, या आपको सुसाइडल थॉट्स आती हैं, आप खुदकुशी करने का सोचते हैं, या खुदकुशी करने की अटेम्प्ट की हुई है, तो फिर आपको मेडिकेशंस पे डाला जाता है, जो या आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो जो कि हल ना हो रहा हो बाकी चीज़ों से, तो एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाला जाता है। एंटी डिप्रेसेंट्स भी वही करती हैं जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करती है, मतलब हमारे हार्मोन ज़्यादा कर देती है खुशी के, जिसको हमारी ज़बान में सेरोटोनिन कहते हैं। तो आम ज़बान में बस वो खुशी का हार्मोन है, वो डिप्रेशन से निजात देता है, बंदे की सेटिस्फेक्शन, बंदे की लाइफ की सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस बढ़ाता है। तो एंटी डिप्रेसेंट्स जो दवाइयाँ होती हैं वो भी यही काम करती हैं, वो आपके खुशी के हार्मोन को बढ़ा देती हैं, तो आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। सो जो होम टेकिंग पॉइंट है वो इसमें ये है कि आपने अपने स्टेप वाइज चलना है। डॉक्टर के पास जाएं तो थेरेपी की तरफ जाएं, और एट द एंड ऑफ द डे आपने मेडिकेशन की तरफ मूव करना है। जब आपको किसी भी चीज़ से अफाका ना हो रहा हो और आपकी लाइफ शदीद इफेक्ट हो रही हो, तो फिर आपने मेडिकेशन की तरफ आना है, एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट्स के काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं। पेट खराब हो जाता है, दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत कम हो सकती है, नींद बहुत आती है, ख़ुनूदगी हो जाती है, और आप डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। लेकिन अब जो नई ड्रग्स आ रही हैं उन पर डिपेंडेंसी नहीं होती, मतलब आपको उनकी आदत नहीं लगती। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल पर जाएँ, बाकी वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और गिव अ थम्स अप टू मी, और थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।